हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के, जो यूजुअली कवर नहीं किए जाते। सीखने वाले भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, सिखाने वाले भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन ये फाउंडेशन है, फंडामेंटल है एस्ट्रोलॉजी के, जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के दो पार्ट्स हैं। एक है कैलकुलेशन और दूसरा है प्रिडिक्शन। तो ये दो पार्ट्स हैं। और प्रिडिक्शन करने से पहले सबसे पहले आपको कैलकुलेशन का पता होना चाहिए। कैलकुलेशन कैसे करनी है और कैलकुलेशन किसकी करनी है। तो कैलकुलेशन हम किसकी करते हैं? कैलकुलेशन हम करते हैं टाइम की। और टाइम इनफाइनाइट है, ना ही टाइम का कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही उसका कोई एंडिंग पॉइंट है। जिस भी पॉइंट से आप टाइम को मेजर करना शुरू करते हैं, वहां से आप साइकिल्स क्रिएट कर सकते हैं और उसी साइकिल में ही टाइम की मेजरमेंट होती है। जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो हमारे लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है वो किसी का बर्थ डे है, बर्थ टाइम है। उस टाइम से, उस पर्टिकुलर टाइम से उस व्यक्ति की जो साइकिल है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब टाइम इनफाइनाइट है, वो लीनियर नहीं है, वो सर्कुलर मोशन में चलता है। सो जहां से भी हमने उसको कैलकुलेट करना शुरू किया, वहां से हम रिपीटेड साइकिल्स कैलकुलेट करना शुरू करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि हम उसको, अपने एक्शंस को बेटर ऑर्गेनाइज कर सकें। सो टाइम इन इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं करता। टाइम को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्रिएट करते हैं रिपीटेड साइकिल्स में। टाइम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसे आप समझ सकते हैं मंथली साइकिल में, मून की साइकिल में। मून की साइकिल जिसे हम मंथ कहते हैं, एक महीना, 2 महीना। सो एक महीना क्या है? एक महीना एक मून की साइकिल है। जिस पॉइंट से वो चला, घूमकर वापस वहीं आ गया, ये एक मून की साइकिल होगी, एक महीना हो गया। इसी तरह से हम सन की साइकिल ले सकते हैं, जिसे हम एक साल कहते हैं। इसी तरह से हम जुपिटर की साइकिल ले सकते हैं, जिसे हम 12 साल कहते हैं। 12 साल बाद एक बार कुंभ का मेला लगता है। सो ये जुपिटर की 12 साल की साइकिल है। जिस पॉइंट से वो शुरू हुआ था, 12 साल बाद वो घूमकर उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है। इसी तरह से एक सैटर्न की साइकिल है। सैटर्न की साइकिल लगभग 30 साल की होती है। जिस पॉइंट से सैटर्न चलता है, 30 साल बाद वो घूमकर उसी पॉइंट पर वापस आ जाता है। तो ये अलग अलग तरह की साइकिल्स हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि हमें कितनी बड़ी, कितने बड़े यूनिट को मेजर करना है। अगर हमने डेली एक्टिविटी मॉनिटर करनी है तो हमें मंथली साइकिल्स देखनी है। उससे थोड़ी बड़ी एक्टिविटी हमें देखनी है तो हम ईयरली साइकिल देखते हैं। अगर और हमें बड़ा, हमारा होराइजन बड़ा है, तो हम 12 साल की साइकिल्स देखते हैं। और उससे ऊपर चलते हैं तो शनि की 30 साल की साइकिल्स देखते हैं। और अगर इसके भी आगे जाना चाहते हैं तो पूरे सोलर सिस्टम के जितने प्लेनेट हैं उनकी साइकिल्स देखते हैं। जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुए, वो दोबारा उसी पॉइंट पर, उसी सेम, ऑलमोस्ट उसी सेम पोजीशन पर कितने टाइम बाद आएंगे, जो है 60 ईयर्स। जिसका मतलब है कि अगर आपने आज से कोई टाइम कैलकुलेट करना शुरू किया, आज से आपने टाइम पकड़ा कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आज से एग्जैक्टली 60 साल बाद प्लेनेटरी पोजीशन उसी तरह होगी जैसी आज है। अगर हम इस सोलर सिस्टम के साइकिल को देखें, सो ये हमारा मून है। और अगर हम इसमें मंथली साइकिल्स कैलकुलेट करते हैं, सो मून पूरा इस सर्कल को लगाएगा लगभग 30 दिनों में, और 30 दिन बाद वो वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा। अब ये 30 दिन क्या है? 30 दिन सन की साइकिल है। एक सनराइज, एक सनसेट, इसको हम एक दिन कहते हैं।
इसी तरह के जब 30 इस तरह की सन की साइकिल्स हो जाएंगी, सो मून अपनी एक साइकिल पूरी करके वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा। अब मून से अगर हमें प्रिडिक्ट करना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मून के हमें देखने हैं। पहला, जब मून सन के साथ एकदम 0 डिग्री पे आ जाता है, सन के साथ कंबस्ट हो जाता है, जिसे हम नो मून डे कहते हैं, चांद हमें दिखाई नहीं देता। दूसरा, जब वो सन से 180 डिग्री पे होता है और हमें फुल मून दिखाई देता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और इसके अलावा दो डेट्स और हैं, जिसे हम कहते हैं एकादशी। एकादशी 2 बार आती हैं, जब भी मून सन की रेंज में आता है, एंटर करता है, और जब उसकी रेंज से एक बार बाहर निकलता है। इन दोनों पॉइंट्स पे हमारी एकादशी बनती है। अब ये 4 डेट्स देखकर हम सिंपल प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। सो ये हमारी कैलकुलेशन है, क्योंकि 2 पार्ट्स हमने देखे एस्ट्रोलॉजी के। एक है कैलकुलेशन, जो बेसिक पार्ट है वो है कैलकुलेशन, और उस कैलकुलेशन से हम प्रिडिक्शन करते हैं। जैसे हमने ये कैलकुलेट किया कि जो हमारा मून है, आज से 15 दिन बाद वो सन से 180 डिग्री पर होगा, पूरी एनर्जी के साथ होगा, फुल मून होगा। क्योंकि वो पूरी एनर्जी के साथ होगा, सो उस दिन हाई टाइड्स आएंगी। ये एक ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं कि ऐसा रिपीटेड होता है कि जब भी मून फुल होता है, हाई टाइड्स आती हैं। सो अगर हम ये प्रिडिक्शन करते हैं इस कैलकुलेशन से कि 15 दिन बाद फुल मून का दिन है, तो हाई टाइड्स आने वाली हैं। सो एक सिंपल एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन इसको कहा जा सकता है, या प्रिडिक्शन कहा जा सकता है। ये प्रिडिक्शन हमने की मून से। इसी तरह से हम नो मून की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जिस दिन मून नहीं होगा, उस दिन मून की एनर्जी नहीं रहेगी। सो वाटर बॉडीज जो हैं उसमें हाई टाइड्स नहीं आएंगे। इसी को अगर हम ह्यूमंस पे अप्लाई करें, सो क्योंकि ह्यूमंस में भी जो बॉडी वेट है वो मेजॉरिटी वाटर का है। सो सिमिलरली अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करें और ये कहें कि फुल मून के दिन जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें स्पिरिट्स हाई रहेंगी, इमोशनल हाई रहेगा, और नो मून के दिन एक इमोशनल लो रहेगा। सो ये हमने एक सिंपल प्रिडिक्शन की, सिंपल कैलकुलेशन की और सिंपल प्रिडिक्शन की। इसके ऊपर हम चलते हैं सन की साइकिल पर। सन अगर आज इस पॉइंट पे है, तो पूरे 365 दिन के बाद वो फिर से इसी पॉइंट पर आ जाएगा। जब वो दोबारा इस पॉइंट पर आएगा, इसे हम 1 साल बोलेंगे। और अगर हमने टाइम यहाँ से किसी के बर्थ से कैलकुलेट करना शुरू किया, किसी का डेट ऑफ बर्थ है ये, सो हम बोलेंगे कि 1 साल बाद उसका डेट ऑफ बर्थ है, उसका बर्थडे है, वो 1 साल का हो गया। जिसका मतलब है कि उसने सन की एक साइकिल पूरी देख ली। अब इस सन की एक साइकिल पूरी देखने का क्या मतलब है? सन की एक साइकिल को ब्रॉडली 4 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है, 3-3 महीने की। सपोज 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, और फिर 3 महीने बाद। यहाँ पे सन की एनर्जी 3-3 महीने में चेंज होती है। जैसे अगर ये एक्सट्रीम कोल्ड है, तो इसके एग्जैक्टली 6 महीने बाद ये एक्सट्रीम हॉट हो जाएगा। सो सबसे पहले हमने कैलकुलेशन की सन की साइकिल की, कितने टाइम में सन घूम के वापस उसी लोकेशन पे आ रहा है, जिससे हमें साइकिल्स का पता लगे। फिर हमने उससे प्रिडिक्शन की कि सन की जो साइकिल होती है उसको ब्रेकअप किया जा सकता है फर्दर 3-3 महीने में। और ये देखा जा सकता है कि एग्जैक्टली 6 महीने बाद, अगर आज एक्सट्रीम कोल्ड है, तो एग्जैक्ट 6 महीने बाद एक एक्सट्रीम हॉट वेदर होगा। तो ये हमने सन की साइकिल को ब्रेक किया 3-3 महीने में। पहले कैलकुलेशन की सन की मूवमेंट की, उसके बेस पर प्रिडिक्शन की कि उसके 3 महीने बाद क्या होने वाला है। इसके बड़ी साइकिल में चलते हैं, जुपिटर की साइकिल पे चलते हैं। जुपिटर की साइकिल 12 साल की है, और बहुत सारे एशियन कल्चर्स में, चाइना में, इंडिया में जुपिटर की साइकिल को बहुत ही वेटेज दी जाती है। इंडिया में कुंभ स्नान मनाया जाता है 12 साल के बाद, जब जुपिटर वापस घूमकर 12 साल बाद उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो कुंभ स्नान मनाया जाता है। चाइनीज जोडिएक में भी
12 साल की साइकिल है। हर एक सोलर ईयर को एक एनिमल का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और ऐसे 12 सिंबल्स हैं हर सोलर साइकिल के लिए। तो इन 12 सिंबल्स के बाद जो कि एक जुपिटर की साइकिल है, जुपिटर का 1 साल है, उसके बाद एक साइकिल पूरी होती है। तो अगर आज से आपने डेट कैलकुलेट की, किसी का हॉरोस्कोप देखा, उसका डेट ऑफ बर्थ आज का है और आज से पूरे 12 साल बाद अगर हम जुपिटर से कैलकुलेट करें तो उसकी एक जुपिटर साइकिल पूरी होगी और जुपिटर साइकिल के अकॉर्डिंग वो उसका पहला बर्थडे होगा। सोलर साइकिल के अकॉर्डिंग वो उसका 12वां बर्थडे होगा, लेकिन जुपिटर साइकिल के अकॉर्डिंग वो उसका पहला बर्थडे होगा। इस जुपिटर साइकिल को भी अगर हम इसी लॉजिक के साथ ब्रेकअप करें 3-4 पार्ट्स में, कि 3-3 महीने की साइकिल्स में जुपिटर भी अपनी नेचर बदलेगा। किसी जगह वो एक्सट्रीम एनर्जी दे सकता है, किसी जगह उसकी एनर्जी एक्सट्रीमली कम हो सकती है। तो उसके भी 3-3 महीने के 4 सीज़न होंगे। 6 महीने बाद वो एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट हो जाएगा, जो एनर्जी आज दे रहा है, 6 महीने बाद उसके एग्ज़ैक्ट ऑपोज़िट देगा। लेकिन जुपिटर को हम, क्योंकि वो मैलेफिक नहीं है, खराब असर नहीं डालता, इसलिए इतना कंसिडर नहीं किया जाता। ज़्यादा जो कंसिडर किया जाता है वो है शनि की साइकिल को। शनि पूरे एक ज़ोडिएक का चक्कर लगाता है 30 साल में। इसका मतलब कि अगर आज से हमने कैलकुलेट करना शुरू किया, आज किसी का डेट ऑफ बर्थ है और हमने सैटर्न की पोज़ीशन देखी और हमने ये सोचना है कि सैटर्न जब वापस इस पे आएगा तो वो उसका पहला बर्थडे होगा। तो सोलर ईयर के अकॉर्डिंग वो उसका 30th बर्थडे होगा, लेकिन सैटर्न की साइकिल के अकॉर्डिंग जो उसका पहला बर्थडे होगा वो तब होगा जब सैटर्न घूम के वापस इसी पॉइंट पे आएगा। 30th birthday according to solar cycle would be the first birthday according to the Saturn cycle. अब अगर सैटर्न साइकिल 30 साल की है और हम इसको भी हम डिवाइड करें 4 पार्ट्स में, तो ये साइकिल बनती है 7.5 साल की। सपोज 7.5 साल बाद सैटर्न यहाँ होगा, फिर 7.5 साल बाद यहाँ होगा और फिर 7.5 साल बाद यहाँ होगा। क्योंकि सैटर्न भी उसी ब्रेकअप पे चल रहा है, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर आज सैटर्न की एनर्जी इस तरफ एक्सट्रीम है, तो 6 महीने बाद जब वो यहाँ होगा, तो उसकी एनर्जी दूसरे एक्सट्रीम पे होगी। और सैटर्न के साइकिल, क्योंकि हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया 30 साल को, तो 7.5 साल के लगभग एक साइकिल बनती है, जिसे हम शनि की 7.5 कहते हैं। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी टाइम सन पूरी एनर्जी दे रहा है, उसी तरह सैटर्न भी किसी टाइम वो बहुत एनर्जी देगा, किसी टाइम उसकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी। अब सन की एनर्जी भी किसी पर ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है, किसी को कम अफेक्ट कर सकती है, किसी को सर्दियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं, डिपेंडिंग ऑन हिज बॉडी टाइप, हिज स्ट्रक्चर। किसी को गर्मियाँ बहुत परेशान करती हैं, बहुत इरिटेट करती हैं, डिपेंडिंग ऑन हिज बॉडी स्ट्रक्चर। इसी तरह सैटर्न भी किसी किसी को उस फेज में बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन उस पर्सन का नेचुरल एनर्जी क्या है, उस पर्सन का बॉडी टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये सैटर्न के 7.5 साल भी उसे परेशान कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन उसका बॉडी टाइप, उसका बर्थ टाइप, उसकी नेचुरल एनर्जी क्या है। तो हमने देखी मून की साइकिल 1 महीना, सन की साइकिल 1 साल, जुपिटर की साइकिल 12 साल, सैटर्न की साइकिल 30 साल। अब अगर हम इन सारे प्लैनेट्स की देखते हैं, ओवरऑल अगर हम देखें कि सारे प्लैनेट्स मूव करके उसी पोजीशन पर कब तक आ जाएंगे, सो मरकरी, वीनस, मार्स, ये प्लैनेट्स छोटे प्लैनेट्स हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करते हैं। सो जो मेजर प्लैनेट्स हैं जिनका रोल है रीपोजिशन करने में, वो है जुपिटर और सैटर्न। जुपिटर अगर 12 साल ले रहा है, सैटर्न अगर 30 साल ले रहा है, और इन दोनों का एलसीएम है 60, तो 60 ईयर्स में जुपिटर और सैटर्न नियरली उसी पोजीशन पे होंगे जिस पोजीशन पे आज है। बाकी प्लैनेट्स भी इधर उधर होंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी मूव करते हैं, सो वो कहीं ना कहीं उस फेज में आ जाएंगे। सो जब सैटर्न पहली साइकिल पूरी करेगा, तो जुपिटर यहां पर कहीं होगा। क्योंकि जुपिटर की दूसरी साइकिल 24 साल में पूरी हो गई है,
उसकी तीसरी साइकिल अभी शुरू नहीं हुई। तीसरी साइकिल जो उसकी खत्म होगी वो 36वें साल में खत्म होगी, 36th ईयर ऑफ सोलर साइकिल। तो इसलिए 60 इयर्स में जुपिटर अपनी 5 साइकिल पूरी करके वापस उसी पॉइंट पे है जिस पे आज है। सैटर्न अपनी 2 साइकिल्स पूरी करके उसी पॉइंट पे है जिस पे आज है। बाकी छोटे प्लैनेट्स वो भी आस-पास ही हैं और रिलेटिवली उसी पोज़ीशन पे है जिस पे 60 साल पहले स्टार्ट हुआ था। इस साइकिल को एक संवत्सर कहते हैं और इस 60 इयर्स को एक संवत्सर चक्र कहते हैं। एशियन रिलीजन्स में, एशियन एस्ट्रोलॉजी में, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में अगर बड़े यूनिट्स आपने मेज़र करने हैं, तो 60 इयर्स साइकिल बहुत इम्पोर्टेंट है। 60 इयर्स का एक वो साइकिल है जिसमें प्लैनेट्स अपने आप को नियरली रिपोज़िशन कर रहे हैं, क्योंकि बड़े प्लैनेट्स एक साथ आ चुके हैं। और 60 इयर्स के बाद दूसरा बर्थडे शुरू होता है। सो अगर हम किसी का बर्थ संवत्सर से कैलकुलेट करें, तो 60 साल के बाद उसने एक साइकिल देख ली है, एक संवत्सर देख लिया है और उसके बाद उसका दूसरा संवत्सर शुरू होता है। और 2 संवत्सर अगर कोई देख लेता है, जिस किसी की सेकंड साइकिल चल रही है, सो चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में, चाइनीज़ कल्चर में भी इसे एक बड़ी अच्छी चीज़ माना जाता है कि वो 120 साल करके पूरे उसने किए, 2 साइकिल्स कंप्लीटली देखी। इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी 120 साल ही एज मानी गई है ह्यूमन बीइंग्स की। उसमें वो 2 संवत्सर देख सकते हैं। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। सो जल्दी से बेसिक रिवाइज़ करते हैं जो हमने आज देखे हैं। एस्ट्रोलॉजी के 2 पार्ट्स हैं, एक है कैलकुलेशन और दूसरा है प्रिडिक्शन। कैलकुलेशन टाइम की, जो इनफाइनाइट है, जिसकी कोई स्टार्ट और एंड नहीं है, लेकिन हमारे लिए, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम उसको डिवाइड करते हैं मून की साइकिल्स में, जिसे हम मंथ कहते हैं, सन की साइकिल में, जिसे हम ईयर कहते हैं, और जुपिटर की साइकिल में, जिसे हम 12 साल कहते हैं, सैटर्न की साइकिल में, जिसे हम 30 साल कहते हैं, और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके हम 7.5 साल की 4 साइकिल्स बनाते हैं, और ओवरऑल सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स की साइकिल में, जो कि 60 साल की बनती है, जिसे हम संवत्सर कहते हैं।